हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोनल मास इजेक्शन के विषय में। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये टॉपिक और इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ सूर्य के वायुमंडल अर्थात सोलर कोरोना से विस्फोट के चुंबकीय क्षेत्र को मापा है, जो सूर्य के आंतरिक भाग की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कोरोनल मास इजेक्शन होता क्या है। सूर्य की सतह पर सबसे बड़े विस्फोटों में से एक है, जिसमें अंतरिक्ष में कई मिलियन मील प्रति घंटे की गति से 1 अरब टन पदार्थ हो सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो सन है वो एक अत्यंत सक्रिय निकाय है, जहां कई हिंसक और विनाशकारी घटनाओं के जरिए भारी मात्रा में गैस और प्लाज्मा बाहर निकलता है। इसी प्रकार के विस्फोटों का एक वर्ग कोरोनल मास इजेक्शन अर्थात CME कहा जाता है। कोरोनल मास इजेक्शन सौर मंडल में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं। कोरोनल मास इजेक्शन सन पर कहीं भी हो सकता है, किंतु सूर्य की दृश्यमान सतह, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, के केंद्र के पास उत्पन्न कोरोनल मास इजेक्शन अध्ययन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। इसका अध्ययन वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष मौसम को समझने में मदद करता है। जब एक मजबूत कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी के करीब होता है तो यह पृथ्वी के आसपास मौजूद उपग्रहों में इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकता है और पृथ्वी पर रेडियो संचार नेटवर्क को बाधित कर सकता है। जब प्लाज्मा बादल हमारे ग्रह से टकराता है तो एक भूचुंबकीय तूफान आता है। भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित अंतरिक्ष की एक बड़ी गड़बड़ी है, जो तब होती है जब सौर हवा से पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण में ऊर्जा का एक बहुत ही कुशल आदान प्रदान होता है। वे पृथ्वी पर आकाश से तीव्र प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे ऑरोरा कहा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑरोरा किसे कहा जाता है। कुछ ऊर्जा और छोटे कण पृथ्वी के वायुमंडल में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की यात्रा करते हैं। वहाँ कण वातावरण में गैसों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश में प्रकाश का सुंदर प्रदर्शन होता है। पृथ्वी के उत्तरी वातावरण में ऑरोरा को ऑरोरा बोरोलिस या उत्तरी रोशनी कहा जाता है। इसके दक्षिणी समकक्ष को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी रोशनी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सन के विषय में अर्थात सूर्य की संरचना के विषय में, जिसकी इमेज आपके सामने यहाँ दी गई है और इसके विषय में अभी हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य का कोर के विषय में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये कोर है और ये क्या होता है, ये ऊर्जा थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न होती है, जो सूर्य के कोर के भीतर अत्यधिक तापमान का निर्माण करती है। सेकंड हम बात करेंगे विकिरण क्षेत्र अर्थात रेडिएटिव जोन के विषय में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये रेडिएटिव जोन है। तो ऊर्जा धीरे धीरे बाहर की ओर जाती है। सूर्य की इस परत के माध्यम से विकिरण करने में 1,70,000 से अधिक वर्ष लगते हैं। थर्ड हम बात करेंगे संवहन क्षेत्र या कन्वेक्शन जोन के विषय में, जो कि आपके सामने यहाँ दिया गया है। गर्म और ठंडी गैस की संवहन धाराओं के माध्यम से ऊर्जा सतह की ओर बढ़ती रहती है। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे क्रोमोस्फीयर के विषय में। क्रोमोस्फीयर आपके सामने यहाँ दिया गया है। तो सूर्य की यह अपेक्षाकृत पतली परत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा निर्मित है, जो विद्युत आवेशित सौर प्लाज्मा को नियंत्रित करती है। कभी कभी बड़े प्लाज्मा लक्षण जो विशिष्ट होते हैं बहुत ही कमज़ोर और गर्म कोरोना में निर्मित होते हैं और कभी कभी सूर्य से दूर सामग्री को बाहर निकालते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोरोना के विषय में या सौर वातावरण के विषय में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोरोना या सौर वातावरण। तो कोरोना या सौर वातावरण के भीतर आयनित तत्वों एक्सरे और अत्यधिक परावैंगनी तरंग दैर्ध्य में चमकते हैं।
अंतरिक्ष उपकरण इन उच्च ऊर्जाओं पर सूर्य के कोरोना की छवि बना सकते हैं, क्योंकि इन तरंग दैर्ध्य में फोटोस्फीयर या सौर वातावरण की सबसे निचली परत काफ़ी मंद होती है। इसके बाद हम बात कर देते हैं कोरोनल स्टीमर के विषय में। ये कोरोना के बाहर प्रवाहित प्लाज्मा को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा कोरोनल स्टीमर नामक पतले रूपों में आकार दिया जाता है, जो अंतरिक्ष में लाखों मील तक फैला होता है। और वीडियो के एंड में हम बात कर देते हैं सौर कलंक या सन स्पॉट के विषय में। तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सूर्य की सतह पर काले दिखाई देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में ठंडे होते हैं, इसलिए काले दिखाई देते हैं। तो ये आपको याद होना बेहद आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी और आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।